हेलो चिल्ड्रन, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 6 में चैप्टर शब्द रचना के अंतर्गत पाठ 6 है उपसर्ग। इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप उपसर्ग की परिभाषा जान लें। परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, वन एक शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा है, उपवन। पुत्र में सु लग गया है, सुपुत्र, अच्छा पुत्र हो गया। राह में चौ लग गया, चौराहा, चार राहों का समूह बन गया। तो आप देख रहे हैं इसमें विशेषता उत्पन्न हो जा रही है और अर्थ बदल जा रहा है। इसी को हम कहते हैं उपसर्ग। हिंदी में 4 तरह के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब आप देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत जो तत्सम के शब्द हैं वो हमारे हिंदी में जो आ गए हैं उन्हीं उपसर्ग को आप देखने वाले हैं। शब्द देखिए, अति उपसर्ग है। उपसर्गों का अर्थ होता है, इसलिए आपको अर्थ भी मैं समझा रही हूँ। अति का अर्थ होता है अधिक। शब्द बन रहा है अतिरिक्त, अति निकट, अत्यंत, अत्याचार। अब ये अति प्लस अंत है, अति प्लस आचार है, अत्याचार। ठीक है। दूसरे शब्दों में देखिए, अधि, छोटी ई की मात्रा अधि। इसका मीनिंग होता है श्रेष्ठ या ऊपर। बनने वाले शब्द देखिए, अधिकार, अधिकृत, अधिपति, अधिपत्र, ये शब्द हो गए। अन्य शब्दों में आप देखिए, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। शब्द बन रहा है अनुताप, अनुकूल, अनुसार, अनुचर। ठीक है। अप भी उपसर्ग है, लगता है कुछ शब्दों में। इसका मीनिंग निकलता है बुरा या विरुद्ध। शब्द है अपमान, अपयश, अपव्यय, अपशब्द। ठीक है। अभी उपसर्ग है, इसका मीनिंग है और या निकटता। कुछ शब्दों में और में लेंगे, कुछ में निकटता। अभिमुख, अभिराम, अभिषेक, अभिप्राय। ठीक है। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कुछ उपसर्ग हैं, कुछ शब्दों में लगाए जाते हैं। सबसे पहले है अ का अर्थ होता है अभाव। अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। शब्द बनता है अमर, अछूत, अमोल, अकाल। दूसरा है अध जिस शब्द में हमको जिसमें अर्थ आधा बताना है, जैसे अध पेट, अध पका, अध खिला, अध मरा। अन्न का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में। निषेध मतलब मना करना या अभाव के अर्थ में भी होता है। अनजान बनने वाला शब्द है अनजान, अनसुना, अनहोनी, अनबन। अब आता है उन। आप कई बार गिनतियों में देखते हैं उन लगता है, तो उन जिसमें लगता है एक कम। ठीक है, एक कम। 29 में एक कम। 59 में एक कम। 50 में एक कम। 70 में एक कम। इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। अब आपका
अन्य शब्दों में क और कु ये उपसर्ग भी है हिंदी का। इसका अर्थ भी होता है बुरा। शब्द है कपूत, कुकर्म, कुचाल। ठीक है, इसके लगने के बाद आप देख रहे हैं अर्थ बदल जा रहा है। अब कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं। उर्दू के बहुत सारे शब्द हिंदी में लिए गए हैं, तो उनको भी हम लोग लगा करके शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। जैसे कम, कम थोड़ा या हीन के अर्थ में होता है। शब्द बनता है कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च, कम खर्च। ठीक है। खुश दूसरा शब्द है खुश, अच्छा या प्रसन्नता के अर्थ में होता है। ठीक है। शब्द बनता है खुशबू, खुश नसीब, खुश दिल, खुश फहमी। ठीक है। अगला है दर। दर लगता है कुछ शब्दों में, इसका अर्थ में होता है। में मतलब उसमें, उसमें। दर असल, दर असल, दर मियान, दर कार, दर गुजर, ये बनता है शब्द। कुछ शब्दों में ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, नहीं के अर्थ में होता है। ये अगर हमें नहीं बताना है तो ना लगाते हैं उर्दू वाले। ना समझ, ना लायक, ना खुश, ना पसंद। ठीक है। उसके बाद आता है ब भी लगाते हैं साथ के अर्थ में। बगैर, बदस्तूर, बदौलत, बनाम। तो ये आपके कुछ उपसर्ग थे जो आपने इसको पढ़ा है। आपके कुछ अभ्यास भी दिए हैं जो आपकी क्लास चलने के बाद आपको समझाया जाएगा। कुछ आपके संस्कृत के उपसर्ग भी आप देखें। कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, जो हम लोगों ने हिंदी में ले लिए हैं। शब्द अंतर। अंतर देखिए र हलंत के साथ है, अर्थात र आधा है। इसका अर्थ होगा भीतर। शब्द बनेगा अंतर्मन, अंतर्धान, अंतरात्मा, अंतर्देशीय। देखिए रेफ वाला र ऊपर आ गया, र वाला। अधः, अधः माने नीचे। अधः पतन, अधोभाग, अधोगति। ठीक है। ये संस्कृत के अव्यय वाले आपको मैं बता रही हूँ। संस्कृत के जो अव्यय वाले हैं ये उपसर्ग आपका है। अन्न, न में हलंत होगा, मतलब न आधा होगा। उसका अर्थ होगा अभाव। जैसे अनंत, अन प्लस अंत, अनंत, अनेक, अनादर, अनर्थ। इसके पश्चात है कु, क में छोटा उ, कु माने बुरा। कुरूप, कुमार्ग, कुप्रथा, कुपुत्र। ठीक है। उसके पश्चात चिर। चिर र में हलंत है, मतलब र आधा है। लंबा समय, लंबा समय अगर बताना है तो चिर लगा देते हैं। चिर सखी, मतलब बहुत पुरानी सखी। चिर रोगी, बहुत दिनों से जो रोगी है। चिर शत्रु, जो बहुत पुराना शत्रु है, बहुत समय से शत्रु है। और है चिरकाल, बहुत समय से जो है। तो ये आपके उपसर्ग थे। 4 टाइप के आपने उपसर्ग पढ़े हैं। आपने 4 प्रकार के उपसर्गों का यहाँ पर अध्ययन किया है, जिसमें आपने संस्कृत के उपसर्ग देखे, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग। ठीक है। इसे आप इस तरह के शब्दों को बोल बोल करके उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा घर पर, और फिर इसके बाद अगले उसमें जो है आपको इसके बारे में हम और ज़्यादा प्रत्यय के बारे में समझाएंगे। ठीक है। ओके।